संदेशखाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और जमीन के कब्जे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने सीबीआई जांच पर रोक लगाने की मांग वाली ममता बनर्जी सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को खूब फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि आखिर सरकार किसी को क्यों बचाना चाह रही है। कोर्ट ने इस बात को लेकर भी ममता सरकार की खिंचाई की कि इस मामले में टीएमसी का एक नेता शामिल है। ऐसे में सरकार की ओर से उस नेता के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इस मामले में जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा, ये सभी मामले संदेशखाली से जुड़े हैं। आपने आरोपी को गिरफ्तार करने समेत कोई भी एक्शन नहीं लिया। बता दें, अदालत ने 10 अप्रैल को दिए गए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय ने जो बातें कही उसमें कुछ गलत नहीं था। इसके अलावा केस को लेकर अदालत की टिप्पणी से जांच पर कोई असर नहीं दिखेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में ममता सरकार का पक्ष रखा था। सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट ये कह सकता था कि ईडी के अफसरों पर हमले के मामले में सीबीआई जांच करे, लेकिन उसकी ओर से राशन घोटाला भी सीबीआई को सौंप देना गलत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राशन घोटाले की जांच कराई। इसके अलावा यौन उत्पीड़न और जमीन कब्जाने के मसले पर भी जांच की गई है। इस मामले में कुल 42 चार्जशीट दाखिल की गई हैं। इसके बाद भी आखिर क्यों केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया, उच्च न्यायालय ने इसकी कोई वजह भी नहीं बताई थी। इस पर बेंच ने जवाब दिया, आखिर सरकार क्यों कुछ लोगों को बचाने में दिलचस्पी ले रही है। आखिर ममता बनर्जी सरकार शाहजहां शेख को क्यों बचाना चाहती है, जो कि टीएमसी का नेता है और दबंग है। अदालत ने यह भी पूछा कि मामले में शामिल लोगों को कब अरेस्ट किया गया। ये जानकारी 29 अप्रैल को मांगी गई थी, जब आखिरी सुनवाई हुई थी। इसके बाद ममता बनर्जी सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी जाए। बता दें, संदेशखाली में टीएमसी से निष्कासित नेता शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोप लगे थे। इस मामले में विपक्ष ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा था। हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस जांच को सौंपने के आदेश दिए थे। ममता बनर्जी ने संदेशखाली में सीबीआई की जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई की गई थी, जब जस्टिस गवई ने कहा था कि किसी व्यक्ति को बचाने के लिए राज्य सरकार याचिकाकर्ता के तौर पर क्यों आई है। इस पर ममता बनर्जी सरकार के वकील ने कहा था कि सिर्फ संदेशखाली ही नहीं, ये याचिका राशन घोटाले से भी जुड़ी है। इसमें 43 FIR दर्ज है। हालांकि कोर्ट उनकी दलील से सहमत नहीं हुआ और याचिका खारिज कर दी।